आज का टॉपिक हमारा, जैसे हमने कल बात किया था H24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ के बारे में, आज उसी के हम सेकंड प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डीप में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम चीज समझेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, राइट? हाइड्रेशन का मतलब होता है बॉडी में पानी और जरूरी मिनरल्स का सही लेवल मेंटेन करना। हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर है, किसी को मालूम हो तो? रियल परसेंटेज कितनी है हमारी बॉडी की? कितने परसेंट वाटर है हमारी बॉडी के अंदर? वेव कर सकते हैं? किसको मालूम हो? मालूम है? वेव करके बताएंगे। किसको पता है? नहीं पता? चलिए ये भी लिख लीजिए। हमारी जो बॉडी है उसमें लगभग 60% ऑफ वाटर है। 60% ऑफ वाटर से हमारी बॉडी जो है वो बनी होती है। इसलिए पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाने के लिए काम आता है, बॉडी चलाने के लिए भी एक फ्यूल के जैसे काम करता है, राइट? आज अपना चेक करना है कि आप पूरे दिन में प्रॉपर पानी इनटेक कर पाते हैं। आपको चेक करना है। कभी किया है चेक? जो लोग नए हैं और तो चेक नो डाउट करते ही करते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि मेरे को कितना पानी पीना है। लेकिन जो नए हैं, कभी चेक किया कि पानी कितना पीता है पूरे दिन में? नहीं किया होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है। पानी पीना कौन सा जरूरी है? क्या करें मैडम, पानी नहीं पिया जाता है। सर्दियों में जितना पानी पीते हैं उतना हमें फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, इसलिए हम पानी ही नहीं पीते। होता है सही? हाँ होता है। ठीक है, लेकिन हम समझेंगे हाइड्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ताकत और आपको बॉडी को फ्रेश रखने के लिए। जब पानी कम होता है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको कौन से चैलेंजेस आते हैं? आपको थकान फील होती है, लो एनर्जी फील होती है, चक्कर जैसा फील आता है। जैसे मोबाइल लो बैटरी पे स्लो हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी स्लो हो जाती है विदाउट वाटर, राइट? सेकेंड है मसल्स एंड वर्कआउट्स के लिए भी। वर्कआउट वॉक या योगा के टाइम पर स्वेट के साथ वाटर प्लस मिनरल्स निकलते हैं। अगर रिप्लेस नहीं हुए तो क्रैम्प्स या मसल पेन या वीकनेस, कमजोरी आ सकती है। थर्ड किस चीज के लिए जरूरी है? ब्रेन एंड फोकस के लिए। डिहाइड्रेशन से हमारा क्या हो जाता है, जब हम पानी प्रॉपर इंटेक नहीं करते, हम बोलते हैं ना जो लोग यहाँ पर डेली कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, वो सिर दर्द की प्रॉब्लम चेक करो, पानी कम पीने की वजह से तो नहीं है। चेक करो, पानी कम तो नहीं पी रहे हो जिसकी वजह से सिर दर्द रहता है डेली बेसिस पर। सेकंड क्या यहाँ पर जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, काइंडली कोई भी रिक्वेस्ट मत भेजिए, राइट? सेकंड क्या है, ब्रेन के अंदर कंफ्यूजन रहती है, हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, हम इरिटेट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर जब हम प्रॉपर पानी इंटेक नहीं करते हैं। थर्ड हमें क्या रिलेटेड आता है? डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, जब आप पानी प्रॉपर इंटेक नहीं करते हैं। खाना पचाने में हमारी जो मदद करता है हमारा वाटर, अगर आपका पानी प्रॉपर इंटेक नहीं है तो खाना भी प्रॉपर नहीं पचता है। ट्रैवल, जब हम किसी भी ट्रैवल पर होते हैं या गर्मियों के अंदर, ठीक है, हमें पानी की बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज हम बीमारी जैसा फील करते हैं, राइट? ट्रैवल हो या गर्मी हो या फीवर हो, कुछ भी चैलेंज हो आपको, लूज मोशन में भी बॉडी और ज्यादा पानी लूज करती है। इस टाइम हाइड्रेशन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैम ट्रैवल में थे, वहां पे कौन सा वॉशरूम मिलता है, हम पानी इसलिए कम पी लेते हैं। ट्रैवल में तो हम वैसे ही मैडम पानी बहुत कम इनटेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी टाइम पर आपका जो उस टाइम पर क्या होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, यहाँ से वहां, वहां से जहाँ। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या है कि वो ज्यादा वाटर लूज करती है, जिसकी वजह से हमें हाइड्रेशन की और ज्यादा जरूरत होती है। अगर मैं बोलूँ, पानी की और ज्यादा जरूरत होती है। चाहे आपको लूज मोशन लगे हो, चाहे आप किसी कोई भी बीमारी हो या आपको फीवर भी हो, आपको पानी का ज्यादा इंटेक करना चाहिए, राइट? अगर हाइड्रेशन सही ना हो तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? पहले आपका रहता है सूखा सूखा मुंह रहता है, राइट? डार्क यूराइन आने लगता है। इसके साथ साथ हेडेक एंड थकावट बहुत ज्यादा रहने लग जाती है। मसल्स क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। और जिनको लो बीपी का चैलेंज है वो भी चेक करें, पानी कम तो नहीं पी रहे हैं। लो बीपी का चैलेंज भी पानी कम इंटेक की वजह से आता है। नो डाउट और भी काफी सारे रीजन है, लेकिन एक सबसे अगर मेन रीजन मैं बोलूं, पानी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? वर्कआउट परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाती है। थोड़ी देर वर्कआउट किया, देन थक गए, फिर वर्कआउट किया, फिर थक गए,
फिर मन ही नहीं करता वर्कआउट करने का, फिर तो छोड़ ही देते हैं। यार आज तो मन ही नहीं रहा है, आज बॉडी जवाब दे रही है। इसलिए सिर्फ पानी पीना ही नहीं, सही तरह से हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी को। अब बात है जो हमारे हर्बलाइफ पे एक बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है, दैट इज़ हर्बलाइफ H24 हाइड्रेट। जैसे कल हमने हर्बलाइफ के न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, हर्बलाइफ H24 रिबूट चैन। तो हर्बलाइफ में एक बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है, दैट इज हर्बलाइफ H24 हाइड्रेट। यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ये दोनों ही हमारे सपोर्ट न्यूट्रिशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको कोच से बात करनी है, उसको लेना है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये जो हमारा काम आता है ड्यूरिंग द वर्कआउट, हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए, जब आप वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी को रिकवरी करने के लिए। लेकिन आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज जस्ट गिव मी 1 मिनट, दैट इज H24 हाइड्रेट, राइट। जो आप ये छोटा वाला जिसपे आप एरो देख रहे हैं घूम रहा है, राइट। H24 हाइड्रेट है क्या, अभी हम इसके बारे में समझेंगे। हर्बलाइफ H24 हाइड्रेट क्या, एक इलेक्ट्रोलाइट्स बेस्ड हाइड्रेशन ड्रिंक है, जो वर्कआउट, वॉकिंग, ट्रैवल या गर्मी के दौरान आपकी बॉडी को क्विकली हाइड्रेट करने में आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, राइट। ये अगर मैं H24 जो है हाइड्रेट, ये सपोर्ट न्यूट्रिशन रेंज के अंदर आता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जब नॉर्मल पानी से काम नहीं चलता, तब बॉडी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारे H24 हाइड्रेट में आपको मिलने वाला है। हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, क्यों यूज़ किया जाता है? स्वेट के साथ निकलने वाले जो मिनरल्स होते हैं, जो निकल जाते हैं मिनरल्स, उसको रिप्लेस करने के लिए, वर्कआउट के टाइम एनर्जी, आपका स्टेमिना, राइट, उसको मेंटेन करने के लिए, और डिहाइड्रेशन से, जब आप पानी नहीं पीते हैं, उससे आने वाली वीकनेस को कम करने के लिए, क्रैम्प्स को कम करने के लिए। कौन कौन यूज कर सकता है? जो जिम वाले पर्सन है, जो वर्कआउट करते हैं, या जो मॉर्निंग वॉकर्स, जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, या जो योगा करते हैं, जो ज्यादातर ट्रैवल में रहते हैं, राइट। इसको आप ड्यूरिंग द ट्रैवल भी इजीली कैरी कर सकते हो। गर्मी में ज्यादा जो पानी इनटेक नहीं कर पाते हैं, हाउसवाइफ्स हो गई, हाउसवाइफ्स को इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो पूरा दिन वर्क ही करती रहती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, राइट। तो एक एनर्जी मेंटेन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो क्या करती हैं कि अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे काम, अभी ना ताकत नहीं है, अभी थोड़ी देर लेट जाते हैं, राइट। और कौन कौन प्रेफर कर सकता है? सीनियर्स भी इसको ले सकते हैं, जो ओल्ड एज है वो भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। आफ्टर 18 एज आप इसको ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, अगर आपको अपने बच्चे को भी देना है ना, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके या अपने कोच से कंसल्ट करके इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर वो कोई स्पोर्ट्स में, लाइक वो क्रिकेट प्ले कर रहा है या कुछ भी स्पोर्ट्स में है, राइट। बेनिफिट क्या है, अब इस चीज के बारे में समझेंगे। आपकी बॉडी को ये फास्ट हाइड्रेशन देता है, बॉडी को जल्दी हाइड्रेट करता है, एनर्जी को सपोर्ट करता है, थकान को कम करता है, आपकी मसल्स को सपोर्ट करता है, जो मसल्स में उठते हैं, जो क्रैम्प्स होते हैं या जो पेन होती है या सूजन होती है, उसको कम करने में मदद करता है, आपका फोकस बेटर करता है, राइट। समर या ट्रैवल फ्रेंडली है, क्योंकि हीट को इफेक्ट को कम करता है, गर्मी के इफेक्ट को कम करता है। कब यूज कर सकते हैं आप इसको? बिफोर वर्कआउट यूज कर सकते हैं, वर्कआउट के साथ यूज कर सकते हैं, आफ्टर वर्कआउट इसको ले सकते हैं। ये इसको आप लाइक अपनी जब भी आपको लगे कि आपको मन कर रहा है कि अभी थोड़ी वीकनेस आ रही है, तब आप इसको इनटेक कर सकते हैं। कैसे इनटेक करना है? ये एक छोटे छोटे शैशे के फॉर्म में आता है, इजिली कैरेबल है। अगर आप बोल रहे कि ट्रैवल में जा रहे हैं, हमें पूरा डब्बा लेके जाना पड़ेगा, डब्बा नहीं लेकर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा सैशे है जिसको आप अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो, राइट। 1 सैशे आपको 500 ml पानी के अंदर मिक्स कर कर, ठंडे पानी के अंदर आपको मिक्स कर कर आपको इनटेक करना है। और इतना अमेजिंग फ्लेवर है ना, आपको किसी भी लेमन, किसी की भी कोल्ड ड्रिंक, किसी भी फैंटा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर पसंद करते हैं, बहुत अमेजिंग एंड बहुत टेस्टी फ्लेवर है। मैं इसको एवरीडे प्रेफर करती हूँ कि मेरे को एक बार मिल जाए किसी ना किसी फॉर्म में, राइट। इलेक्ट्रोलाइट, अभी इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से है वो समझेंगे। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके अंदर। ये क्या, इसमें बॉडी के इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स स्वेट के साथ साथ बॉडी से निकल जाते हैं, राइट। स्पेशली वर्कआउट, गर्मी या ट्रैवल के टाइम पर, राइट। ये इंग्रेडिएंट बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं और पानी को बेटर अब्सॉर्ब्ड होने में मदद करते हैं।
राइट? कभी वर्कआउट के बाद लेग या मसल टाइट फील हुई है? अभी ये आपसे क्वेश्चन है, कभी वर्कआउट के बाद लेग्स या मसल्स टाइट फील हुई हैं आपको? नहीं हुई है या हुई है? काफी लोग बोल रहे हैं हुई है, नहीं हुई है। पानी इंटेक प्रॉपर करिए, राइट? एनर्जी सपोर्ट, ये आपकी एनर्जी में आपको सपोर्ट करता है, राइट? इसमें बी विटामिन होते हैं, लाइक B1, B2, राइट? B5 एंड B12 जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये विटामिन फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इससे टायर्डनेस, थकावट कम होती है और बॉडी को नेचुरली एनर्जी सपोर्ट मिलता है, राइट? इम्पोर्टेंट क्या है, ये एनर्जी नहीं है जैसे कैफीन, बल्कि जैसे कैफीन आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि चाय पी लेंगे तो एनर्जी आ जाएगी, राइट? वैसे ये हाइड्रेट ड्रिंक है, अगर इसको पी लोगे तो एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, राइट? बट इसमें क्या, कैफीन नहीं है, राइट? और इसमें आपको विटामिन सी मिल जाता है जो 100% RDA है। इसमें विटामिन सी का 100% जो हमारी रिकमेंडेड है, मतलब जो हमारी नीड है डेली की, उसको कंप्लीट करने में मदद करता है। विटामिन सी क्या हेल्प करता है, थकान को कम करता है, सपोर्ट करता है रिकवरी में, और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है। विटामिन सी तो हर एक, मतलब हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर डिटेल में बताया भी गया है। अगेन हम इस टॉपिक पर किसी ना किसी दिन बात करेंगे कि विटामिन सी की क्या बेनिफिट है। गर्मी, वीकनेस या स्ट्रेस के टाइम विटामिन सी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है, राइट? जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कैलोरी फ्री है। आप कोई भी मार्केट में ड्रिंक लेकर आते हो, ड्यूरिंग द ट्रैवल हम क्या प्रेफर करते हैं, लिम्का मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, कुछ ठंडा इंटेक करना है, हम ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं या कुछ ऐसे बिवरेज। उसमें क्या होता है, ढेर सारी कैलोरीज होती है, ढेर सारा शुगर होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये 0 कैलोरीज का है, कोई भी शुगर नहीं है, राइट? कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक या एक बेवरेज में हर एक चीज आपको मिलेगी, शुगर भी मिलेगी, आर्टिफिशियल कलर भी मिलेंगे, और शुगर, और क्या कहते हैं, कैलोरी भी मिलेगी। और फिर आप बाद में बोलते हो वेट बढ़ गया मैडम, है ना? तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको करना है, अपनी डाइट के अंदर हाइड्रेट ऐड करना है। इजिली कैरेबल है, ये उल्टा ये आपकी सेहत पर इफेक्ट भी नहीं करता है, अच्छे वाला इफेक्ट करेगा, बुरे वाला तो कभी भी नहीं करेगा, राइट? हाइड्रेशन मिलेगा विदाउट वेट गेन टेंशन, राइट? हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि वेट बढ़ जाएगा, इसको लेने से वेट नहीं बढ़ेगा, उल्टा एनर्जी देगा, राइट? और हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए, कैलोरीज नहीं। कैलोरीज भी नो डाउट इम्पोर्टेंट है, लेकिन पानी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? और सेकंड क्या, इसमें लो ओस्लो ओस्मोलेटली, इसमें क्या है, फास्ट अब्जॉर्प्शन ड्रिंक है ये, राइट? लो, आप स्पेलिंग लिख सकते हैं, OSMOLALITY, राइट? ये न्यूट्रिशन इसके अंदर है, ये इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। ये कौन सा इंग्रेडिएंट है, ये इसका मतलब क्या है, ये ड्रिंक क्या करता है, बॉडी में जल्दी अब्जॉर्ब्ड होती है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसी ड्रिंक्स लेते हैं जो हमें जल्दी बॉडी के अंदर हजम नहीं होती या अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये ड्रिंक जल्दी अब्जॉर्ब होती है, इसको लेने से आपको हैवी फील नहीं होता है, राइट? वर्कआउट के टाइम या बाद जब स्टमक हैवी लगता है, ये लाइट एंड फास्ट हाइड्रेशन देती है, राइट? अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो हमारे स्पोर्ट न्यूट्रिशन के अंदर, जैसे हर एक चीज को टेस्ट किया जाता है जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन ये बैंड सब्सटेंसेस दोबारा भी इसको टेस्ट किया गया है, ये हर एक पर्सन इसको ले सकता है, राइट? और इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं, यहाँ पर रजनी जी का क्या मैसेज आया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। रजनी जी, एक तरफ वर्कआउट प्रॉपरली फोकस करो, राइट? 2 टाइम आप जब एक तरह 2 टाइम वर्कआउट करते हो, घंटा घंटा वर्कआउट करते हो, चेक करो कि उस अकॉर्डिंग आप न्यूट्रिशन ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो। लोग दबकर लगे होते हैं वर्कआउट करने, लेकिन आप वो भी सोचो ना, दबकर न्यूट्रिशन भी डाल रहे बॉडी के अंदर, फिर बाद में क्या बोलते, थकावट होने लग गई मैडम, बाद में ये बोलते मैडम नी चैलेंज आ गया, ये चैलेंज आ गया। भैया चेक करो, खुद की हैबिट्स ही मारती हैं। जब आप नॉर्मली 1-1 घंटा 2-2 घंटे वर्कआउट प्रेफर करते हैं बॉडी के लिए, नो डाउट करो, अच्छा है, लेकिन मेन है उस अकॉर्डिंग खाना भी तो दो अपनी बॉडी को। फिर आप बोलते नहीं मैडम 1 टाइम शेक ले रहे हैं, 1 टाइम शेक से क्या वो प्रोटीन पूरा हो रहा है?
भैया हद है। फिर बाद में पकड़ के बैठते हैं, मैडम ये चैलेंज आ गया, ये चैलेंज आ गया, ये चैलेंज आ गया। खुद की हरकतें माड़ी होती है, फिर दोष किस पर आता है? हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पर, कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ही ऐसा था। राइट। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम सिंपल में जानेंगे। ये आपको इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करता है जो हमें बैलेंस करने में, फ्लूइड बैलेंस में और मसल्स में सपोर्ट देता है। बी विटामिन होते हैं जो एनर्जी में सपोर्ट करता है। विटामिन सी होता है जो थकावट में आपको सपोर्ट करता है। 0 कैलोरीज है, कोई भी शुगर नहीं है। फास्ट अब्जॉर्प्शन में आपको मदद करता है। और इसके साथ साथ जो भी एथलीट्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक है। राइट। एंड हाउसवाइफ के लिए नो डाउट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में हम पानी इनटेक बहुत कम करते हैं और थकावट तो हर एक किसी को बहुत ज्यादा रहती है। हाइड्रेशन सिर्फ पानी पीना नहीं है। राइट। हाइड्रेशन का मतलब होता है बॉडी को सही न्यूट्रिशन के साथ पानी देना। अगर आप बॉडी के अंदर सिर्फ खाते जाओगे, बॉडी को पानी नहीं दोगे, तो प्रॉपरली आप जो भी खा रहे हैं वो लगेगा भी नहीं आपकी बॉडी को, अब्जॉर्ब्ड भी नहीं होगा। राइट। तो पानी प्रॉपरली टाइमिंगली इनटेक करते रहिए। इसको आप कैसे ले सकते हैं? 1 सैशे का 500 ml पानी के अंदर आप इसको ऐड ऑन करिए। और जैसे जो हमने कल बात की थी H24 रिबल स्ट्रेंथ के बारे में, उसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। अगर आप उसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं, 1 सैशे आपको 24 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब चेक कर लो 30 ग्राम आपको कहाँ से मिला? 24 से 30 ग्राम आपको कहाँ से मिला? आपके शेक से। अगर आप सुबह लेते कितना गया? 24 ग्राम। 24 ग्राम के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्योंकि आप स्कूप किस अकॉर्डिंग डालते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। 24 ग्राम अगेन किस में मिल गया आपको? आपके रीबिल्ड स्ट्रेंथ में कितना हो गया? 48। देन अगेन आप नाइट शेक लेते हैं, उसमें कितना मिल गया? कितना हो गया? मेरी थोड़ी मैथ वीक है, कितना हो गया अब मैं आपसे जानूंगी। 24 24 24 लगा लो, कितना हो गया? यहाँ पे अल्पना जी बोल रहे हैं, अल्पना जी कितना हो गया? 72। राइट। तो आप 72 ग्राम प्रोटीन की अपनी जो नीड है उसको पूरा करते हैं, और ये एवरी पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिसका वेट 60 है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कितना मतलब प्रोटीन चाहिए 1 kg पर 1 ग्राम। अगर 60 वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन। लेकिन जो आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो डबल हो जाती है, रिक्वायरमेंट, बॉडी की नीड डबल हो जाती है। तो ना करते अगर आपने 72 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट कर लिया, तो कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं बोल सकता कि मैडम मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। ठीक है। सो अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी चेक करो, अपना हाइड्रेशन चेक करो। आप ये दोनों न्यूट्रिशन अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। अगेन शो करूं आपको फोटो? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अगेन शो करूं या चलेगा? ठीक है, मैं एक बार दोबारा शो कर देती हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए कि प्रोटीन कंप्लीट करना है, आपको चाहिए कि हाइड्रेशन मुझे ड्यूरिंग द वर्कआउट रिक्वायर्ड रहता है, आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जिनका ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है वो भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे साथ ना अमेजिंगली कैरी रहता है। जब भी हम किसी ट्रैवलिंग पर जाते हैं ना, हमारे साथ हाइड्रेट हमारा अभी एक और न्यूट्रिशन आ गया, दैट इज लिफ्ट ऑफ। ये हमेशा हमारे साथ दो चीजें कैरी रहती हैं पानी इनटेक करने के